नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक मज़ेदार टॉपिक मैथ का लेकर के आया हूँ। लेकिन इस टॉपिक को जानने से पहले आप कुछ मेरा प्रश्न है ये बताइए। जैसे हम कहें कि 5 में कितना ऐड कर दें कि वो 12 हो जाए, या हम कहें किसी नंबर में हम वह कौन सा नंबर है जिसमें कि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। ऐसा प्रश्न आप हमेशा देखते होंगे, कौन सा नंबर है जिसमें 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब कौन सा नंबर, इट इज अननोन नंबर, या कौन सा नंबर है विच इज द नंबर इन बाय विच वी मल्टीप्लाई इट बाय 4 इट बिकम 20। तो वो जो नंबर है, जो अननोन नंबर है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को, जिसमें कि इस ढंग के अननोन नंबर को फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि समझ जाओगे। मैं हूँ एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, सबसे पहले आप ये मन से एकदम निकाल दो कि अलजेब्रा कोई हार्ड टॉपिक होता है। यदि आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को देख लेंगे तो एकदम याद रखो, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप एकदम आराम से छोटे छोटे एग्जाम्पल से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। पहले देखिए, मान लो कहेगा कितना हम ऐड करें इस नंबर में, किस नंबर में हम 5 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। या हम क्या बोले, अभी किसी नंबर में मान लो हम कौन सा नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो हो जाएगा 20। तो देखो यहाँ पर कुछ आना चाहिए, अननोन नंबर। तो इसी अननोन नंबर को फाइंड करने का मेथड जो होता है वो हम लोग अलजेब्रा से जानते हैं। क्योंकि पहले अरिथमेटिक में हम लोग क्या जानते थे, अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स होता था, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें अंक गणितीय संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस। जैसे 4 + 4 8, 5 + 2 10, 5 + 2 7, 5 × 2 10। तो इस ढंग का जो होता था वो अरिथमेटिक में होता। लेकिन बीज गणितीय में, अलजेब्रिक व्यंजक में, मान लो हम यहाँ पर x ले लेंगे, ये आ गया तुमको x + 5। अब यहाँ पर मान लो हम y ले लेंगे तो y × 5। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हम एक अंक से अलग हटके, जो डिजिट नहीं है, डिजिट से अलग हटके कोई लेटर का यूज कर रहे हैं। यदि ये किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी मैथ में यदि लेटर भी शामिल हो जाता है नंबर के साथ साथ, तब उसको हम लोग अलजेब्रा में देखते हैं कि ये अलजेब्रा है। तो ये जो पूरा एक एक्सप्रेशन बनता है, मान लो यहाँ पर x + 5 हुआ, तो ये जो x + 5 है इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखना, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो स्टूडेंट, ये मेरा 2 पार्ट में वीडियो ही रहेगा। पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन रहेगा, अलजेब्रा क्या है, कैसे इसकी क्या क्या ये टर्म्स होता है उसको जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम जानेंगे हाउ वी वुड सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या अभी समझेंगे, हम सॉल्व कैसे करते हैं ये अगला वीडियो में हम देखेंगे। देखो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, याद रखना। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो हम बोले अभी तुमको कि किसी नंबर में हम किसी भी नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो x है, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 20 ऐड कर दें। एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 20 लो, कोई भी नंबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा 4x + 20। याद रखना, अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहता है उसमें इंटू का साइन नहीं दिया जाता है। जैसे ये दिया हुआ, लिखा हुआ है
4 इंटू एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, या सिंपल 4x मतलब हो गया 4 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दो, सिर्फ एक ही तरफ लिखा हुआ है, इक्वल्स टू किधर कुछ नहीं है ना। इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकता, ये एक्सप्रेशन है। यदि हम इसको सॉल्व करें, यदि हम इस यहाँ पे इक्वल्स टू भी दे दें और कुछ लिख दें, 4x + 20 इज इक्वल्स टू मान लो 100 कर दें, तब ये बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर ही है। एक्सप्रेशन में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इक्वल्स टू दे करके कुछ नहीं रहेगा, जो कि इक्वेशन होता है। जब इक्वल्स टू होता है, इसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। अभी देखो, पहले यहीं तक रहते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए कितना टर्म्स है, कितना चीज है, ध्यान दो। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तीन चीज होता है स्टूडेंट। इसको अब अच्छी तरह से समझो, यहीं से शुरू होता है मेन अलजेब्रा का खेला, कभी मत भूलना इसको। ये जो होता है ना, कोई नंबर जो होता है, अल्फाबेट नंबर होता है, अल्फाबेट नंबर होता है, अल्फाबेट एक्स वाई ए बी जेड, कुछ भी जो रहता है, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। इसको वेरिएबल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वेरिएबल इसको? क्योंकि इसका वैल्यू बदलते रहता है। कैसे? देखो, मान लो एक x + 5, ठीक है। अब हम x के जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 + 5 = 7। x के जगह पर 10 रखते हैं, तो 10 + 5 = 15। अब देखो, x का वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, और वैल्यू दोनों का अलग अलग होता है। तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरी करते रहता है। अब यहाँ पर देखो, समझ गए वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट जनरली लास्ट में होता है और उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। कांस्टेंट है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? माना लेट 5 और बाद में 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं, 5 इज ऑलवेज 5। तो यहाँ 20 है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। और किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई रहता है, कुछ नहीं है तो 1 है। जो उसके साथ मल्टीपल दिया हुआ है, जो उसके साथ नंबर है, दैट इज कॉल्ड, ये कहलाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, बस इतना चीज याद रखना है ना। 3 टर्म हो गया, लास्ट वाला कांस्टेंट, जो एक्स वाई जेड जो भी है वो वेरिएबल, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट। मैं आपको एक मजेदार पहेली बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जिससे मैं आपका माइंड भी रीड करूँगा। बस आपको करना क्या है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसे ऐसा करते जाइए। सबसे पहले आप कोई भी 0 से लेकर के 10 के बीच में कोई भी नंबर, या कोई भी, चलिए किसी भी स्वतंत्र आप एक नंबर सोच लिए। अब वो जो नंबर आपने सोचा है उसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो। कर दिए डबल। अब क्या करो, उसमें आप 10 ऐड कर दो, कर दिए। फिर एक नया नंबर आया होगा, अब उस जो नया नंबर आया है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, मैंने हाफ कर दो। फिर एक नया नंबर आया होगा, अब उस नया नंबर में से जो पहले शुरू में आप नंबर को सोचा था मन में, उसको माइनस कर दो। आपके आंसर पता है क्या होगा? मैं बता दूंगा, आपका आंसर 5 आएगा। आप जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर 5 आया कि नहीं। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। यदि वीडियो आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, चलिए, अब ये देख लिए। अब हमको ये देखते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों 5 ही आया, है ना। तो हम समझते हैं इसके पीछे का अलजेब्रा। मान लो कि आपने पहले क्या माना था, लेट
नंबर dx, जो कि आपने नंबर माना था वो x। मैं क्या बोला, उसने आपको जो भी नंबर लिया था उसको डबल कर देना है, यही बोले थे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2x। अब क्या था, ऐड 10 क्या हो जाएगा 2x + 10। अब क्या बोले थे, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो। तो 2x + 10 को तुम 2 से डिवाइड करोगे, 2 कॉमन ले लो, x + 5 बाई 2, 2 कैंसिल आउट, x + 5। अब क्या कहे थे, जो तुम आप नंबर सोचे थे पहले उसको माइनस कर दो। चलो करते हैं, x + 5 बचा है और हम क्या माने थे x, तो x माइनस कर दो, x और x कट गया, क्या बचा 5। तो देखिए स्टूडेंट, अलजेब्रा का ये कमाल है, कोई भी नंबर आप सोचोगे, 1000, 10,000, लाख, कुछ भी सोचो, वो स्टेप आप करो, हमेशा अंत में 5 ही बचेगा। आप इसको दूसरे को सरप्राइज भी कर सकते हैं। और आपको बहुत एक और हम देते हैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, आपके लिए चैलेंज है। मान लो कोई भी नंबर है, उसमें हम कोई नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 बिकम 42। a number multiply by 7 become 42। इसका एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए और आप कमेंट करके बनाइए, बताइएगा क्या आंसर आया। आपके कमेंट का को इंतजार रहेगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।